हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म थी वो हमने पढ़ी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी वेयर a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ये थी हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने इसका जो है सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या बताता है कि जो x और y की ऐसी वैल्यू या ऐसे जो इसके अंदर रखे हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसको हम बोलते थे इस जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अब ये जो x, y है ये हमने ग्राफ के ऊपर भी हमने शो करने सीख लिया था। तो हमने क्या देखा कि किसी भी मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इसके चार सॉल्यूशन, और हमने ये भी कहा था कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं और निकलते भी हैं। तो जितने भी सॉल्यूशन हमने 5 निकाले, 10 निकाले, या जितने भी सॉल्यूशन हमने निकाले, जब हमने उनको किसी ग्राफ के ऊपर, जब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर शो किया, तो हमने क्या देखा कि वो जो सारे के सारे जो सॉल्यूशन है वो एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो हमने यहां से जाना कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ है वो हमेशा कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, उसका जो ग्राफ है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। ओके। और अब देखिए, किसी भी ग्राफ को, किसी भी लाइन को खींचने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर आप 2 पॉइंट्स बता देंगे तो मैं वहां से एक लाइन पास कर सकता हूं। ओके। तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन को खींचने के लिए। इसका मतलब अगर मैं यहां से इसको मैं अगर लिंक करूं तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए का ग्राफ खींचने के लिए हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो अब हम उसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहां देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो यहां पर भी हम कोई ना कोई इसके 2 आसान से सॉल्यूशन हम पता कर लेते हैं। और पता का सॉल्यूशन निकालना हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था। देखिए कैसे। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप ये 6 बॉक्सेस हों। शुरू में लिखेंगे हम x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू। तो यहां देखिए, जब आप x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, जो भी रखते हैं, आप इजी से इजी वैल्यू आप रख लीजिए ताकि आपकी x और y आसानी से निकल सके। मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूं, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1 3। तो x की वैल्यू 1 हो गई एंड y की वैल्यू इतनी होगी हमारे पास 3। ऐसे ही अगर x की वैल्यू रखें 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एंड y की वैल्यू 4 माइनस 2, वो भी कितनी आ जाएगी 2। तो वैन x की जब मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये जो है 2 सॉल्यूशन आपके बन गए। अब इन्हीं 2 सॉल्यूशन, इन 2 पॉइंटों को हम ग्राफ के अंदर दिखाएंगे। तो जब आप कार्टेशियन प्लेन लेंगे, एक बीच में 0, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। ऊपर रहेगा 1 2 3, नीचे रहेगा -1 -2 -3। तो यहां देखिए पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 यहाँ ये रहा और y की वैल्यू 3 ये रहा। तो इसके सामने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। उसके बाद x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू भी 2। तो x की वैल्यू 2 ये रही एंड y की वैल्यू 2 ये रही। तो आप इसके सामने जब आप पॉइंट लेंगे तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट मिलने के बाद आप स्केल से, यहां पर स्केल रख करके आप ये लाइन सीधी खींच दीजिए। तो ये जो है आपका ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन आपका मिल जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर से वैसे ही आप टेबल बना लीजिए x y। तो जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे
तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड माइनस को उधर भेजेंगे तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो जब आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी है तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1। जब आप एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 सॉरी 2 प्लस के 2 दस करके माइनस के 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो जब x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो दो सॉल्यूशन मिल गए। अब इनको हम ड्रॉ करते हैं। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, ये रही, और y की वैल्यू -1 ये रही। तो ये जो पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0। देखिए y की वैल्यू 0 हो गई तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। तो x की वैल्यू 2 यही पॉइंट हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ 0 है। तो ये जो दो पॉइंट हैं आप इनको स्केल की मदद से आप सीधा आप खींच दीजिए तो ये आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। y इक्वल टू 3x है। इस तरीके से आप दो सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। वैन आप जब x की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो दो पॉइंट हो गए आपके 1,3 एंड 2,6। तो ये दोनों सॉल्यूशन दोनों पॉइंट्स को आप कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखा करके आप उनको स्केल से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप पॉइंट निकाल लीजिए। x की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई। 2 मल्टीप्लाई 2 को इधर लेके आएंगे तो 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू आ गया 1। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू 2 जा 4 प्लस वाई। 4 को इधर ले आएंगे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1। तो वैन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1 दोनों पॉइंटों को आप कार्टेशियन प्लेन पर दिखा करके आप उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ इजीली बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, गिव इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। ये एक पॉइंट दे दिया आपको और इससे पास होती हुई आपको दो लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको बतानी है। मतलब आपको इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई के अंदर जो इसको सेटिस्फाई करती है, इस लाइन इस पॉइंट से पास होती हो। तो इस पॉइंट से पास होती हो तो अब ध्यान दीजिए एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट से आप कितनी लाइनें पास कर सकते हैं, बहुत सारी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। तो इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी जो लाइन है वो पास कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल देने हैं। तो आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सिंपल से एग्जाम्पल बना लीजिए x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, 2x प्लस वाई एंड 2x प्लस 2x माइनस वाई। तो इस तरीके से आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे, आप x की वैल्यू ये रख करके y की वैल्यू रख करके आप इक्वल टू में वही जो वैल्यू आ रही है वो आप इक्वल टू में रख दीजिए। तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो बनेंगी वो सारी की सारी इस पॉइंट से पास होती मिलेंगी। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 14, तो 2 प्लस 14 यहाँ बनेगा 16। तो एक इक्वेशन तो होगी ये। 2 14 है तो 2 माइनस 14 ये बनेगा माइनस के 12, दूसरी इक्वेशन हो गई ये। x की वैल्यू 2, 2 टू 4, 4 एंड 14 ये हो गया हमारे पास 18, तो तीसरी वैल्यू ये। उसके बाद 2 टू 4, 4 माइनस के 14 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 10, तो ये होगी चौथी इक्वेशन। तो इस तरीके से आप बहुत सारी इक्वेशन अपनी मनमर्जी से बिल्कुल काफी इक्वेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। सो इनफाइनाइट many lines are there because, क्यों, y का आंसर देना है because from a given point, कि किसी भी गिवन पॉइंट से infinite many lines could be passed. So infinite many lines are there, बहुत सारी लाइनें होंगी because from a given point, किसी भी given point से infinite many lines could be passed, ये बहुत सारी लाइनें पास की जा सकती हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3,4, ये जो पॉइंट है
ये इस लाइन की इक्वेशन ग्राफ के ऊपर है, मीन्स इस लाइन में कोई भी ग्राफ है तो उसके ऊपर ये जो है 3,4 लाई करता है, तो हमें एक वैल्यू निकालनी है। अभी किसी भी इक्वेशन के ग्राफ पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब 3, 4 भी इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है तो 3,4 भी इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन को क्या होता है जब वो इसको सेटिस्फाई करे। तो सिंस 3,4 lies on graph, so 3,4 is a solution of equation, hence satisfies it। तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की वैल्यू आप यहाँ 3 और 4 रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई y है, y की वैल्यू हमारे पास 4 एंड a मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 7। 3 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7 को इधर ले आइए, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 ये हो जाएगा 5 एंड a की वैल्यू हो जाएगी 3 को डिवाइड बाय में लेके जाएंगे तो 5/3, तो ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमारे पास 4th पार्ट, टैक्सी फेयर, जो किसी टैक्सी का जो किराया है किसी शहर के अंदर किस तरीके से है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए फेयर इज ₹8, 8 रुपये लगते हैं 1 किलोमीटर के लिए। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, और आगे आप जितने भी किलोमीटर आगे जाएंगे उसके लिए 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। तो 1 किलोमीटर के पहले 1 किलोमीटर के लिए आपके 8 रुपये लगेंगे, बाकी की डिस्टेंस के लिए आपके लगेंगे 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो टेकिंग डिस्टेंस x किलोमीटर, डिस्टेंस को अगर हम x किलोमीटर लें और टोटल फेयर एज y, और किराया जो है वो ले लें हम y टोटल जो उसका लगा है, तो हमें एक इक्वेशन बनानी है और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारी x किलोमीटर। तो जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो है एक्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर, जो है फर्स्ट किलोमीटर के जो अलावा जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो आगे चला है वो कितना है। देखिए x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, x माइनस 1 किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ करके मीन्स एक आपने लेस कर दिया तो इतने किलोमीटर आपके बच गए हैं। तो जो फेयर है वो आपका कितना हुआ, देखिए 1 किलोमीटर के लिए लगते हैं आपके 8 रुपये एंड प्लस 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये लग चुके हैं हमारे, बाकी के जो किलोमीटर है हमारे पास x माइनस 1 उसके रुपये लगेंगे। 1 किलोमीटर के अगर 5 रुपये लगते हैं तो x माइनस 1 किलोमीटर लगेंगे 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो जो ये जो है एंड टोटल फेयर जो था वो उसने कितना लेट करने के लिए कहा आपको 1, तो ये जो है 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस का 5x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, y की इक्वल। तो 5x 8 माइनस 5 प्लस के 3, y को इधर ले आइए माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5x माइनस y इज इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। अभी इसको ग्राफ पे शो करना है तो 2 सॉल्यूशन आप इसके निकाल लीजिए, क्या बनेंगे, तो टेबल बनाएंगे x y, देखिए x की जगह अगर 0 पुट कर दें तो देखिए 0 मल्टीप्लाई 5 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हमारा 3, तो y की वैल्यू होगी 3। और अगर x की वैल्यू आप 1 पुट कर दें एंड x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो x इज इक्वल टू 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 5, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास 0 3 एंड 1 8, तो दोनों पॉइंट्स को आप कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखा करके आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसे आसानी से कर लेंगे।